अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल मूसा या क़ौमी इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन। नाज़रीन कराम, आज के दर्स के लिए सूरा यूनुस की एक आयत करीमा का इंतखाब किया गया है। अज़ीज़ानी गिरामी क़द्र, एक मुसलमान होने की हैसियत से, मोमिन होने की हैसियत से हमारा यकीन, तवक्कुल और भरोसा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात पे होनी चाहिए। और भरोसा भी कैसा हो, यकीन भी कैसा हो, तवक्कुल भी कैसा हो कि दिल से ये आवाज़ आए कि हालात कैसे भी हों, दौर कैसे भी हों, मामला कैसा भी हो, मसला कैसा भी हो, हमारा रब हमें ज़ाये और बर्बाद नहीं करेगा। इसी को तवक्कुल, इसी को भरोसा और इसी को यकीन कहते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मौक़े पर, कई जगहों पर अहले ईमान को इस चीज़ का हुक्म दिया है कि अगर हालात साज़गार हों और अगर ना भी हों, फिर भी तुम्हारा यकीन, तुम्हारा भरोसा और तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पे होनी चाहिए। हालात तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो या ना हो, या कोई बहुत बड़ा मसला हो जिससे निकलना इंतहाई मुश्किल हो, और वो वक्त इंतहाई मुश्किल हो, वो घड़ी इंतहाई मुश्किल हो, और अगर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पर है, तो अल्लाह ताला ऐसे मौके पर, ऐसे घड़ी में अल्लाह ताला तुमको ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि कोई ना कोई रास्ता अल्लाह अज़्ज़ा वजल वहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखा देगा। सूरा यूनुस की आयत करीमा देखें जो तिलावत की गई। इस आयत करीमा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को कह रहे हैं, इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वक़ाल मूसा या कौमी इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाए हो, अगर तुम मुझे अपना नबी तस्लीम कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब तस्लीम कर रहे हो, उस रब के ऊपर ईमान लाए हो, तो तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर होनी चाहिए। फ़अलैहि तवक्कलू इन कुन्तुम मुस्लिमीन, तो तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा तवक्कुल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन का होना, ये अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का सबसे अहम ज़रिया है। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अज़्ज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को कहा कि जब तुम कोई काम करने लगो तो उस काम से पहले ज़ी इल्म से, शुऊर वालों से, सूझबूझ रखने वालों से उस काम के तई मशवरा कर लिया करो। तुम्हारे घर का मसला है, घर के अफराद से मशवरा कर लिया करो। इज्तिमाइयत का कोई मसला है तो लोगों से उसके तई, उस काम के तई लोगों से मशवरा कर लिया करो।
फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर मशवरे के ज़रिए से कोई एक हुक्म पास हो जाए, किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता फ़इदा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, तो उस काम के करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा करो, यकीन रखो। अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए और वो काम भी करो। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा रखोगे, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भरोसा करने वालों से, अल्लाह ताला यकीन करने वालों से, तवक्कुल रखने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो हज़रात गिरामी क़द्र, इस आयत से ये चीज़ मालूम हुई कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को पा लेते हैं और यकीन के ज़रिए, तवक्कुल के ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। इसी तरह से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल का होना, यकीन का होना, ये हर गम, हर परेशानी, हर रंज और अलम का इलाज है। आप देखें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बुढ़ापे के आलम में औलाद की नेमत महसूस की और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे कि रब्बुल आलमीन हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अल्लाह ताला मैं औलाद चाहता हूँ। और इस दौर में, इस वक्त में औलाद का ना होना ये एक ऐब की बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला, ये सिर्फ हमारे यहाँ नामुमकिन है, कि ये सिर्फ मेरी नज़र में नामुमकिन है कि ये इस दौर में औलाद की नेमत से महरूम रह जाऊँगा, औलाद नहीं मिल पाएगी, लेकिन अल्लाह ताला तेरी नज़र में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, अल्लाह ताला तेरे यहाँ सब कुछ मुमकिन है। तो ऐसे वक्त में, बुढ़ापे के दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाज़। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाज़ा। इसी तरह से आप देखें, कोई परेशानी है, कोई बीमारी आपको लायक हो गई है और वो बीमारी भी ऐसी कि शिफा याबी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर है, तो एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस बीमारी से शिफा ज़रूर देगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए कि कितनी बड़ी बीमारी उनको लगी हुई है कि उनके घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया है, उनके बेटों ने उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे मौके पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझको बीमारी ने आ पकड़ा है, मुझको तकलीफ़ ने आ पकड़ा है। रब्बी व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और अल्लाह ताला तो रहम करने वालों में तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला, ये मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, अल्लाह ताला तुम ज़रूर शिफा देगा। अल्लाह ताला, अगर ये बीमारी तेरी इज़्न से आई है, तेरे हुक्म से आई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को दूर करने वाला, इससे शिफा देने वाला तू ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा कितना है, यकीन कितना है, तवक्कुल कितना है कि उस दौर में भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दी। तो हज़रात गिरामी क़द्र, अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आप पहुँची है और ऐसे वक्त में अगर हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर है, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें उस परेशानी से निजात देगा। इसी तरह से आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। फ़रिश्ते आकर के कह रहे हैं कि इब्राहीम, आप हुक्म करें तो मैं बारिश के ज़रिए से इस आग को बुझा दूं। लेकिन अल्लाह के नबी हैं,
नबी होने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर कितना भरोसा है, कितना यकीन है, कितना तवक्कुल है कि आग में डाले जा रहे हैं, वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर कितना भरोसा है। क्या कह रहे हैं? हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी और वो बेहतरीन कारसाज है। मेरा यकीन, मेरा भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर, अल्लाह ताला ज़रूर मुझे यहाँ से नजात देगा, और अल्लाह ताला ने वहाँ से नजात दिया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा होना, यकीन का होना, तवक्कुल का होना, ये नबियों की सिफ़त है, नबियों की सिफ़त है। बतौर ख़ास नबियों में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, इनकी पूरी ज़िंदगी तवक्कुल अलल्लाह की मिसाल है। इनकी पूरी ज़िंदगी में आपको ये चीज़ मालूम होगी कि इनकी पूरी ज़िंदगी में आप इस चीज़ को देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर कितना भरोसा था, कितना यकीन था, कितना यकीन था। आप देखें, बड़ी आरज़ुओं के साथ, बड़ी तमन्नाओं के साथ इन्हें औलाद की नेमत दी गई। बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, अपने बेटे को और अपनी बीवी को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ करके आओ, ऐसी जगह पर छोड़ करके आओ जहाँ ना बस्ती हो, ना जहाँ चरिंद परिंद रहते हों, ना खाने पीने की चीज़ें हों। रब के ज़ात के ऊपर कितना भरोसा है, कितना यकीन है कि अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही अपने बेटे को लेते हैं, बीवी को लेते हैं और वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ करके आते हैं, जहाँ पर कोई नहीं है, कोई बस्ती नहीं, कोई रहने वाला नहीं है, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ रब के भरोसे पर छोड़ करके आते हैं। रब के ऊपर तवक्कुल इतना है, यकीन इतना है कि रब के भरोसे पर छोड़ करके वहाँ पर आते हैं कि जिस रब का हुक्म है वही रब हमारे बच्चों की निगहबानी करेगा, वही हमारे औलाद की निगहबानी करेगा। और इसके साथ साथ बीवी का यकीन, बीवी का तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कितना है। आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी को और बेटे को छोड़ करके वहाँ से चलने लगे तो इनकी बीवी पीछे से कहती हैं कि आप हमें किसके भरोसे यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ पर कोई नहीं है, कोई बसने वाला नहीं, सिर्फ मैं हूँ और ये छोटा सा बच्चा है, किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते हैं। कई बार पूछने के बाद उनकी बीबी कहती हैं कि क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। फिर उसके बाद उनकी बीबी कहती हैं इदन ला युज़िऊना, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। जिस रब के हुक्म पर आप हमें यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं, तनहा छोड़ करके जा रहे हैं, वही रब हमको ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। तो हज़रात गिरामी क़द्र, परेशानी चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, तकलीफ़ चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, मामला चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर हमारा भरोसा, हमारा यकीन, हमारा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर है तो अल्लाह ताला हमें ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी होगा। अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। इसी तरह से एक इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत में, बड़ी से बड़ी परेशानी में अगर गिरफ़्तार हो जाए और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो, लेकिन उसका यकीन, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर है तो अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जो अल्लाह ताला से डरते हैं और उनका यकीन, उनका भरोसा, उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर होता है तो अल्लाह ताला उनके लिए कोई ना कोई आसानी का ज़रिया पैदा कर देता है। रोज़ी रोटी का मसला है, रोज़ी रोटी की तंगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा करें। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम्हारा यकीन, तुम्हारा भरोसा अगर हमारे ज़ात पर है, हमारे ऊपर है, तुम्हारा भरोसा अगर हमारे ऊपर है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुमको ऐसी जगह से रोज़ी दूंगा कि तुम गुमान नहीं कर सकते हो, सोच नहीं कर सकते हो कि भला ऐसी जगह से रोज़ी आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरोगे, अल्लाह ताला के ऊपर तुम्हारे यकीन होगा तो अल्लाह ताला कहता है कि हम तुमको ऐसी जगह से रोज़ी देंगे कि तुम गुमान नहीं कर सकते हो, सोच नहीं कर सकते हो कि ऐसी जगह से भी रोज़ी आ सकती है। इसी तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर कितना भरोसा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के गर्ज से मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ करके गारे सौर में जा कर के छुपे तो इधर मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ करके लाएगा या सर कलम करके लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे।
तमाम लोगों ने पीछा किया, सिर्फ सुराका बिन मालिक बिन जुअशम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उन दिनों मुसलमान नहीं हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे, उस गार के करीब पहुँचे और इतने करीब पहुँचे कि अगर वो नीचे की तरफ देख लेते, अपने पैर की तरफ देख लेते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जब वो सुराका बिन मालिक बिन जुअशम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखे तो डर गए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ नज़रा तहता क़दमैहि लअबसरा मिन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सुराका बिन मालिक बिन जुअशम अपने पैर के नीचे देख लें, अपने पैर की तरफ देख लेंगे तो हमको पालेंगे। ऐसे मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो मुश्किल से मुश्किल हालात हों, अगर हमारा भरोसा अगर अल्लाह ताला के ज़ात के ऊपर हो तो अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए काफ़ी होगा। और यही सबसे बड़ी मिसाल, तवक्कुल की सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें, ग़ज़वे बदर को देख लीजिए कि मुसलमानों की तादाद कितनी है, कलील तादाद है, और और काफिरों की तादाद देखें कसीर तादाद है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है। मुसलमानों के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर भरोसा है, यकीन है, तवक्कुल है। उस यकीन और भरोसे के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनकी मदद की कि आसमान से फरिश्तों को भेज करके अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। तो हज़रात गिरामी क़द्र, हमारा तवक्कुल एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान, हमारा भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के ऊपर होनी चाहिए। और भरोसा भी कैसा कि दिल से ये आवाज़ आए कि अल्लाह ताला हमको ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। इन्हीं बातों पर इत्तफ़ाक़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफ़ीक़ दे कि हर हाल में हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा तेरे ऊपर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।